Hello everyone, very good morning dear students. Guys, let's start with paper 3 of economics. Rather हम लोग economics काफी high level पे start कर चुके हैं and chapter number 1 में demand supply में हम लोग demand complete कर चुके हैं. हम लोग demand और supply के दोनों के graphs हम लोगों ने जोड़ के क्या निकाला? Demand curve और supply curve इन दोनों को जोड़ के हमने क्या निकाला? इक्विलिब्रियम प्राइस भी हमने निकाला है. इक्विलिब्रियम प्राइस हमने निकाला है. ठीक है. उसके बाद इलास्टिसिटी हमने पढ़ा, द रिस्पॉन्सिवनेस. इसी के ऊपर हमने कल इंस्टाग्राम पे क्विज लिया था जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने रिलेटिवली अच्छा किया, लेकिन हाँ मैंने क्रॉस इलास्टिसिटी पे क्वेश्चन पूछा था. उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस होता है ये, विथ रिस्पेक्ट टू इनकम होता है, और कौन सी होती है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दिस इज व्हाट ऑल वी आर डन विथ ऑलरेडी. ठीक है. जैसे कार के लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? पेट्रोल. तो ये सब्स्टिट्यूट है कि दे नॉट सब्स्टिट्यूट, दे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. एंड व्हाट अबाउट दीज? दे आर सब्स्टिट्यूट्स. ठीक है. उसके बाद इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. क्या दोनों के ग्राफ्स याद है? थोड़े बहुत. इन दोनों में से कहां कर्व्स शिफ्ट होते हैं, राइट या लेफ्ट में? और उसी डिमांड कर्व पे ऊपर और नीचे जाना, दैट इज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. परफेक्ट नॉलेज, 100% परफेक्ट है. कहां पे प्राइस के कारण चेंज होता है? कहां पे अदर देन प्राइस के कारण डिमांड चेंज होती है? परफेक्ट परफेक्ट. उनको बोलो फेल करके दिखाओ. ठीक है. सो गाइज, दीज वर द थिंग्स दैट वी हैड स्टडीड. ये तो हम बन के रहेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील. एम आई राइट? ठीक है. इंक्रीज इन डिमांड अगर कौन से साइड में शिफ्ट होता है तो? कौन से साइड में शिफ्ट होता है तो? राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो इंक्रीज इन डिमांड, और अगर लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो डिक्रीज इन डिमांड. सो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस. स्पेसिफिकली दिस इज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. परफेक्टो. चलो लेट्स ज्वाइन द कोर्सेस. फॉर्म्स ऑफ मार्केट competition. We have to study the forms of market competition. ठीक है. When we talk about the economies of the world, mostly सारी economies या तो capitalist economies है, यानी free economies है जिसको जो करना है करे, या तो mixed है. ये जो socialism वाली economies है थोड़ी कम है. तो क्या is there a cutthroat competition out there? क्या कहते हो? क्या ब्रांड्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं? क्या ब्रांड्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं? इज द कट थ्रोट कंपटीशन आउट देयर? यस, दे डू हैव. अब हर मार्केट का अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है. हर मार्केट का अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है. हर मार्केट में अपने तरीके का मार्केट में कंपटीशन होता है. सो वी हैव टू स्टडी दोस कंपटीशन. So, forms of market competition, page number 15 of ICSI module. A variety of market structure will characterize an economy. यानी मार्केट में किस टाइप की चीजें हैं इससे पता चलेगा मार्केट में किस टाइप की चीजें हैं. So, a variety of market structure will characterize an economy. यानी मार्केट में कैसा स्ट्रक्चर है, कंपटीशन कैसा, उससे पता चलेगा इकोनॉमी कैसी है. Such market structure essentially refer to the degree of competition in the market. Competition का डिग्री क्या है, competition का लेवल क्या है. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये कौन सा मार्केट है, क्या बिक रहा है यहां पे? आखिरी लोग सोच रहे ये क्या है? पोटैटो. व्हाट इज दिस? पोटैटो. दिस इज टोमेटो मार्केट. क्या यहां दूसरा कमोडिटी बिक रहा है? क्या यहां आपको दूसरा कमोडिटी बिकते हुए नजर आ रहा है, हाँ या ना? नो. तो ये कौन सा मार्केट है? टोमेटो मार्केट. ठीक है. अब टोमेटो मार्केट में कंपटीशन कैसा है ये देखेंगे. देयर आर अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ सेलर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स,
नेचर ऑफ गुड्स और सर्विस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एटसेट्रा, देयर आर वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, अब वन बाय वन देखते हैं। यहां पे कोई दूसरा कमोडिटी बिक रहा है क्या? टोमेटो ही टोमेटो, वेरी नाइस। हमारे अब्दुल भैया 20 रुपीज पर केजी में टोमेटो बेच रहे हैं। हमारी शीला दीदी ये कितने में बेचेगी? 25। ये भी ना बात लगाओ, बोली 25, 15 रुपए। और ये हमारे करीम भैया फुकट फुकट। अच्छा एक मिनट, अब्दुल भैया के टमाटर खराब है और करीम भैया के टमाटर एकदम बेकार है, ऐसा कुछ है? इसमें क्या सारे टमाटोज की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है? कहीं भी चले जाओ। यस। अगर ये 20 रुपीज में देंगे और ये मैडम शीला दीदी 25 रुपीज में देगी और ये 22 रुपीज में देंगे, तो सब किससे खरीदेंगे? ठीक है, अगर इन्होंने गलती से 20 रुपीज के बाद अगर इन्होंने 25 किया और इन्होंने 30 किया, तो लोग इन्हीं से खरीदेंगे। क्या कहते हो? अरे यार तुमने ही तो बोला, ये 25 और ये 30, लोग इन्हीं से खरीदेंगे। महंगा हो तो अच्छा ही होगा। सब मेरे टमाटर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आप मैन्युफैक्चर करते हो। सबसे भैया करीम भैया बाहर जाएंगे मार्केट से, ठीक है, उसके बाद कौन जाएंगे मार्केट से बाहर? शीला। हाँ, और उसके बाद सारे कस्टमर्स कौन ले जाएगा? इसलिए शीला दीदी को भी 20 रुपीज में बेचने पड़ेंगे, करीम भैया को भी 20 रुपीज में ही बेचने पड़ेंगे गाइस। और यहां पे हर शॉपकीपर क्या 20 रुपीज में ही बेचेगा प्रोडक्ट? क्या 20 रुपीज में ही बेचना पड़ेगा? नहीं तो भैया वो तो आप 30 रुपए करोगे, बोलोगे बाकी सब लोग तो 20 में दे रहे हैं, क्या फिर भी लोग 30 रुपीज वाले से खरीदेंगे क्या? कोई चांस नहीं। यहां पे 20 रुपीज का रेट है, पूरे मार्केट में यही चलेगा। एक साथ 500 लोग टमाटर बेच रहे हैं, यहां पे 20 रुपीज का ही रेट चलेगा। कहीं भी चले जाओ, भाव ही नहीं देगा किसी को, हर कोई 20 रुपीज पे ही बेचेगा, क्योंकि उससे कम में बेचेगा तो प्रॉफिट नहीं रहेगा, उसके ऊपर बेचेगा तो कोई खरीदेगा नहीं। दिस काइंड ऑफ कंपटीशन इज कॉल्ड एज perfect competition. This type of competition is called as perfect competition. In a perfect competition market structure, there are large number of buyers and sellers. All the sellers of the market are small sellers in competition with each other. They are नीरव मोदी, ये नीरव मोदी है, ठीक है, ये विजय माल्या है ना, और ये नीता अंबानी है। ट्रू और फॉल्स? ये एनडीटीवी पे आते हैं, बिजनेस टाइकून, ये स्टार माझा पे आते हैं, और ये एबीपी न्यूज में आते हैं, हाँ या ना? नहीं सर, परफेक्ट कंपटीशन में सारे छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है। ऑल द सेलर्स ऑफ द मार्केट आर स्मॉल सेलर्स इन कंपटीशन विथ ईच अदर. There is no one big seller with any significant influence on the market. So all the firms in such a market are price takers. Oh my God, perfect competition में, ठीक है, sellers are selling identical products to many buyers, ठीक है, agricultural products, शेयर मार्केट में शेयर्स या फिर गोल्ड या सिल्वर, प्रेशियस मेटल्स, ये सारे सेम रेट पे बेचते हैं. या फिर आपका फेवरेट पानी पूरी, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया इसने, खाना ही खाना दिखा रहा है, ये तो माइंड डिस्ट्रैक्ट. वेरी नाइस. क्या पानीपुरी का अगर एक साथ पानीपुरी का पूरा या फिर चाट सेंटर का पूरा एक मार्केट है, तो क्या हर जगह प्राइस सेम होता है? हर जगह आपको वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन हर वैरायटी की कीमत सेम रहेगी. गाइस, प्राइस टेकर्स है ये, प्राइस टेकर्स, यानी जो मार्केट ने डिसाइड कर ली वो प्राइस हमने ले ली है. प्राइस, क्या हम प्राइस डिसाइड कर पाएंगे? नहीं, नो.
There is no one big seller with any significant influence on the market. So all the firms in such a marketplace are price taker. There are certain assumptions when discussing perfect competition. This is the reason a perfect competition market is pretty much a theoretical concept. अब इतना आसान भी नहीं होता कि परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में रहना. कोई ना कोई होशियार बनता ही है, कोई ना कोई होशियार बनता ही है. हमारा मथुरावासी चाट सेंटर है, हमारा घी डायरेक्ट मथुरा से आता है, हमारा भल्ला देसी घी में बनता है, वगैरह वगैरह. कोई ना कोई होशियारी मारेगा, प्राइस बढ़ा देगा, कोई ना कोई होशियारी मारेगा, प्राइस कम कर देगा. इसलिए दिस इज मोर ऑफ अ व्हाट, दिस इज मोर ऑफ अ थियोरेटिकल कंसेप्ट. There, these assumptions are as follows. The products on the market are homogeneous. They are completely identical. अब हमने ये तीन जो दुकानें देखी थी, इसमें तीनों के जो प्रोडक्ट है सेम है क्या? तीनों के प्रोडक्ट सेम है क्या? क्या क्वालिटी भी सेम है? देखो तो जरा, करो ऑडिट करो. करीम भाई के प्रोडक्ट्स थोड़े बेटर लग रहे हैं. आई होप. हर प्रोडक्ट आइडेंटिकल होना थोड़ा मुश्किल है. उसमें कोई ना कोई एक पानी पूरी वाला आ जाएगा, बोलेगा हमारे इसमें मिनरल वाटर वी यूज एंड वी सर्व इन इंग्लिश. आप समझ रहे हो? कोई ना कोई एक होगा जो होशियारी मारेगा. तो परफेक्ट कंपटीशन में प्रॉब्लम है कि होमोजेनस नहीं रहते, नहीं तो हम अज्यूम कर रहे हैं. द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट आर होमोजेनस, दे आर कंप्लीटली आइडेंटिकल. ऑल फर्म्स ओनली हैव द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सबका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव है, तो ये अजम्पशन एक्सेप्टेबल है. देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, देयर आर नो बैरियर्स. जिसको इस मार्केट में ये जो ऐसे वेंडर जो बैठे रहते रास्ते पे, उनको कोई रोक लगती है क्या? वेंडर्स जो आते हैं, ठीक है, अगर आप खोलोगे तो नहीं, आप तो रिच पीपल हो, लेकिन आप अगर शॉप ओपन करना चाहे ऐसे मंगलवार बाजार में या इतवार बाजार में, तो क्या आप लगा सकते हो अपनी शॉप? लगा सकते हो? कोई बैरियर है? कोई रोकेगा आपको? कोई नहीं रोक सकता. अच्छा, आपको जाना है तो कोई रोकेगा? भैया मत जाओ ना. तू जा रे, तू जा. मैं जा रहा हूं, तू अब भी जा. कोई रोकेगा नहीं. नो बैरियर टू एंट्री एंड नो बैरियर टू एग्जिट. या कोई भी आओ, कभी भी आओ, कभी भी जाओ. एंड देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस. बॉयज, टोमेटो किससे खरीदोगे? बॉयज किसी से भी खरीद लेंगे. टमाटर ही तो खरीदना है. ऐसा तो नहीं ना कि शीला दीदी के पास ही जाएंगे. कोई किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं मिलेगा. यह है परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन में कोई प्रॉब्लम? मेनी सेलर्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स टू मेनी बायर्स. लेकिन प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल होने चाहिए, प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल होने चाहिए. परफेक्ट. टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो? पूजा, लेट्स स्टार्ट विथ यू. पूजा, टूथपेस्ट. आप अगर आंसर नहीं दोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम यूज ही नहीं करते. मैक्स फ्रेश. ओ रिच पीपल. सुरभि, सुरभि है ही नहीं हमारी क्लास में. ओके, श्रुति. गोपाल, कौन सा यूज करते हो बेटा? गोपाल, पतंजलि यूज करते हो तुम? हाँ? तेजस, कोलगेट. ये हुई ना बात. गाइस, अगर मैं बात करूं कोलगेट की, तो कोलगेट किस पे कंसंट्रेट करता है? कोलगेट की एडवर्टीजमेंट में क्या दिखाया जाता है? मजबूती यानी दांत को स्ट्रांग. देखो, ऐसा दांत दिखाते हैं जिसको बॉडी होती है. देखा तुमने? इनका कंसंट्रेशन होता है टूथ स्ट्रेंथ पे. पेप्सोडेंट वाले, सर ये फिनाइल है सर, ये जर्म किल करता है सर. ठीक है, चेक जर्म्स. विक्को किस पे कंसंट्रेट करता है? गम्स. वेरी नाइस. गम्स ने क्या होते हैं? मसूड़े. ये मसूड़ों पे ध्यान देते हैं ये लोग.
ठीक है, आय हाय 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 क्या मसूड़े है तुम्हारे, ऐसा बोलेंगे लोग जब तुम विको से ब्रश कर लोगे। और क्लोजअप किस पे कंसंट्रेट करता है? क्या तुम सिंगल हो, क्लोजअप से ब्रश करो और फिर पास आओ। इनका कंसंट्रेशन ही अलग लेवल पे, आप समझ रहे हो? ये नहीं, ये लोग दांत साफ होंगे तुम्हारे, कीड़े मर जाएंगे, ये सब डिस्कस नहीं करते लोग। फ्रेशनेस, बबूल, they don't give a fuck about, they don't give a damn about tooth at all। क्या कह रहे हैं वो? सुपर सेवर 35 रुपए में एक डब्बा। नॉट श्योर अबाउट टूथ बट सेव्स यू मनी। ये सारे प्रोडक्ट से आखिर में क्या होने वाला है? ये सारे प्रोडक्ट से आखिर में क्या होने वाला है? टूथपेस्ट से क्या होगा? दांतों की सफाई। लेकिन सबका बेचने का तरीका अलग अलग है, सबकी प्राइसेस भी अलग अलग होगी। ये लोग स्ट्रेंथ पे डिस्कशन करते हैं, ये लोग जर्म्स पे चेक करते हैं, ये लोग मसूड़े याद रहेंगे ना, गम्स, और ये लोग फ्रेशनेस पे। सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ सेलिंग है। इसको परफेक्ट कंपटीशन नहीं कहते क्योंकि प्रोडक्ट्स आर नॉट identical, products are not homogeneous, products are not, they are differentiated. This is monopolistic competition, this is monopolistic competition, this is more realistic scenario that actually occurs in the real world। किसको टॉन्ट मार रही हो? This is more realistic scenario, किसको टॉन्ट मार रहे? परफेक्ट कंपटीशन को टॉन्ट मार रहे लोग, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में उन्होंने क्या बोला है? परफेक्ट कंपटीशन में उन्होंने एक लाइन लिख ली है, क्या? इट्स मोर ऑफ अ थियोरेटिकल कांसेप्ट। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान इसलिए देना है क्योंकि एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर आर स्टिल लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एज वेल एज सेलर्स, बट दे ऑल डू नॉट सेल होमोजेनियस प्रोडक्ट्स। द प्रोडक्ट्स आर सिमिलर बट सेलर्स सेल स्लाइटली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। सेलर क्या करते हैं? थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड, यानी हल्का सा चेंज होता है, टेस्ट भी अलग होता है इनका। देखा क्या तुमने कभी टूथपेस्ट खाओ? टूथपेस्ट खाओ, टेस्ट भी अलग होता है इनका, थोड़ा काम भी अलग है सबका। हल्का सा उन्होंने हर प्रोडक्ट को क्या किया है? डिफरेंशिएट किया है। हल्का सा हर प्रोडक्ट को उन्होंने डिफरेंशिएट किया है। ओके, पतंजलि भी होता है वगैरह, बहुत सारे होते हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना, हल्का सा प्रोडक्ट में चेंजेस लाना, बेटर बनाना, या फिर किसी और से अलग दिखाना। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों क्या है रे? बेदिंग बार, यस, बेदिंग सोप इट इज। लक्स, लिरिल और डेटॉल, क्या इन तीनों से नहाना ही है? सोच रहे आधे लोग क्या करूं लक्स से, इससे नहाना ही है। लेकिन क्या तीनों को बेचने का तरीका अलग अलग है? ब्यूटी सोप है, लिरिल, लिरिल बताओ, लिरिल एडवर्टीजमेंट तो तुमने देखी ही होगी। यस, फ्रेशनेस, क्या बात है। और डिटॉल, डिटॉल व्हाट इज? एंटीसेप्टिक। दिस आर ऑल्सो, क्या तीनों प्रोडक्ट्स बेथिंग बारी है, लेकिन क्या डिफरेंशिएशन है तीनों प्रोडक्ट में? परफेक्ट। देखो, नाउ द कंज्यूमर्स हैव द प्रेफरेंस ऑफ चूजिंग वन प्रोडक्ट ओवर अनदर। कोरोना में कौन सी मेडिसिन ली होगी, सॉरी कोरोना में कौन सी सोप यूज करी होगी लोगों ने? डेटॉल, क्योंकि कोई देख तो रहा ही नहीं हमको। आप समझ रहे हो ना? नहीं तो लक्स बॉयज के सौंदर्य का राज। ठीक है। The sellers can also charge a marginally higher price since they enjoy some market power. So sellers become price setters. Sellers become price setters. Monopolistic competition में sellers become price setters. Perfect competition में sellers become price takers. ये हुई ना बात। Very nice, very nice. Then for example, market for cereals is monopolistic competition. The products are all similar but slightly differentiated in terms of taste and flavor. Another such example is toothpaste. उससे भी better example है मैंने, toothpaste है, cereal से better example जो हमें एकदम से दिख के आता है। ठीक है, monopolistic competition का
परफेक्ट एग्जाम्पल है ये। ओके, लिख लिया तुमने? लिख लिए हो? चलो, टेलीकॉम इंडस्ट्री कंपनीज इन इंडिया राइट नाउ, टेल मी, टेल मी। Vodafone Idea. Vodafone Idea is now VI. Do you know that? Latest development देंगे हम लोग। एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया। क्या तीन ही है आज मार्केट में? तीन ही है। काफी लोग बीएसएनएल कह रहे हैं, काफी ज्यादा गांव से हो बेटा तुम। बीएसएनएल ये भी है, हम बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं करते। उनको बोलो पहले अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे दे, फिर मार्केट में आने की बात करें। जो लड़ रहे हैं सही में कंपटीशन में, क्या वो तीनों ही है? आई होप आई एम राइट। यानी कोई प्राइस वॉर बीएसएनएल नहीं, ठीक है गाइस। मार्केट में तीन ही लोग हैं, चार ही, साढ़े तीन ही लोग हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ, यस, मार्केट कंपटीशन इज oligopoly when there are few sellers competing for many buyers. In an oligopoly, there are only a few firms in the market. When there is no clarity about the number of firms, 3-5 dominant firms are considered the norm. So in case of an oligopoly, the buyers are far greater than the sellers. ठीक है? The firms in this case either compete with another to collaborate together. They use their market influence to set the prices and in turn maximize their profit. So the consumers become the price takers. यहां पे ओलिगोपोली में क्या होता है? Consumers become the price takers. Monopolistic competition में sellers are the price setters. Perfect competition में sellers are the price takers. Perfect. Have you ever heard about Big Fours? कभी नहीं सुना तुमने? सुना है? This is the most charming place where chartered accountants and company secretaries work after qualification. Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte Haskins and Sells. और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये बहुत सारी कंट्रीज में है, ठीक है। लगभग मेरे 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स, दे आर इन डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज राइट नाउ, बिग फोर्स। ये लोग कंप्लायंस का और ड्यू डिलिजेंस का काम करते हैं, और बिग फोर्स में ये चुनिंदा फर्म्स ही है, पूरे वर्ल्ड में है ये, पूरे वर्ल्ड में। जैसे आप देखोगे, अगर कोई भी बड़ी कंपनी, रिलायंस का अगर ऑडिट करवाना है तो छोटी मोटी फर्म नहीं करती, डेलॉइट्स करेगी, ठीक है। अगर टाटा को ऑडिट करवाना है तो केपीएमजी करेगा, इंटरनेशनल ऑडिटर्स करते हैं ये, ठीक है। आप लोग इस कंपनीज में जॉब करोगे, डबल डिजिट लैक्स में सैलरी होगी आपकी, ठीक है। लेकिन ऐसे बिग फोर, नाम ही क्या है उनका? क्या है? बिग फोर्स, नाम ही उनका है बिग फोर्स ओलिगोपोली। दैट इज ऑल्सो ओलिगोपोली। ई का है रे? ई का है? एरोप्लेन, वेरी नाइस। कौन सी कंपनी का है? गो एयर। और कोई एयरलाइंस बताओ? एयर इंडिया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। किंगफिशर, ओए हेलो, उसको बंद हुए 10 साल हो गए यार। जो चल रहे वो बताओ, जो उड़ रहे वो बताओ। इंडिगो, किसी ने स्पाइस जेट बोला, एयर इंडिया बोला, और कोई ऑप्शन आ रहे नजर में? एयर एशिया, हाँ वेरी गुड। और खत्म हो गया? हाँ, एमिरेट्स ला, लेकिन वो इंडियन नहीं है ना, इंडिया का डिस्कस करते हैं। ओलिगोपोली अगेन, दिस इज ओलिगोपोलीज एग्जाम्पल अगेन। सो दिस फॉर्म इन दिस केस ईदर compete with another to collaborate to use their market influence, so the consumers become the price takers. Highlight कर लो, MCQ gold है, consumers become the price takers. In an oligopoly, there are various barriers to enter in the market, and new firms find it difficult to establish themselves. नई कंपनी को मार्केट में आना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। जैसे किंगफिशर आया तो था मार्केट में, किंगफिशर आया तो था, लेकिन टिक पाया क्या? नहीं टिक पाया, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। अब देखो ना, कोई आएगा क्या यहाँ पे?
कोई आएगा कि यहां पे? सोचो जरा, दिमाग लगाओ, सोचो क्या आएगा कि यहां कोई लड़ने इनसे? नहीं। ठीक है, ओलिगोपोली में आना मुश्किल है, तो ओलिगोपोली में ऑटोमेटिकली बैरियर होता है। उसके बाद इंडियन रेलवेज, फिर टाटा की रेलवेज, फिर रिलायंस की रेलवेज, फिर बिरला की रेलवेज। ट्रू और फॉल्स? एब्सोल्यूटली, देयर ओनली वन रेलवेज, monopoly. In monopoly type of market structure, there is only one seller, so that the single firm will control the entire market. It can set any price it wishes since it has all the market power. Consumers do not have any alternative and must pay the price set by the seller. Monopolies are extremely undesirable. Here the consumer lose all the power and market forces become irrelevant. However, pure monopoly is very rare in reality. तो वैसे तो बहुत रेयर है, आपको अगर ढूंढे तो एक दो एग्जांपल्स और मिल जाएंगे, लेकिन इन्हें बहुत ही लिमिटेड एग्जांपल्स है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडियन रेलवेज को मोनोपोली देने से क्या जनता का नुकसान है? नहीं है, इसलिए इसको चलने दे रहे हैं। ठीक है, चलो एक एक्साइटिंग क्विज करें। ठीक है, नो वन प्यूक्स आंसर। ठीक है, सब लोग मैसेज करेंगे। ठीक है, सब लोगों को 30 सेकेंड्स दिए जाएंगे। ठीक है, सब लोगों को 30 सेकेंड्स दिए जाएंगे। जल्दी जल्दी लिस्ट बनाओ, जल्दी जल्दी लिस्ट बनाओ सारी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज की। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज की लिस्ट बनाओ। ऑल राइट, ओके, डन। बन गई आपकी सॉफ्ट ड्रिंक की लिस्ट। ओहो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, काफी लोगों ने अच्छी लिस्ट बनाई है सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज में। लेट्स चेक इट आउट, आपके क्या क्या आंसर्स रहे, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कितने लोगों ने माजा लिखा है? माजा, माजा, वेरी गुड। जैकलीन, प्रियंका और मनाली, आपने लिखा माजा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। और किसने लिखा माजा? वेरी नाइस याशिका। ओके, पेप्सी कितने लोगों ने लिखा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। मिरिंडू, हु ऑल रोट मिरिंडू? सॉरी, मेरिंडा, वेरी नाइस। कोका कोला, स्प्राइट, क्लियर है। और माउंटेन ड्यू, ग्रेट। कितने लोगों ने इसमें से 2-3 से ज्यादा लिखे हैं? वेरी नाइस, वेरी नॉलेजेबल। दिशा, डिड यू राइट एवरीथिंग? इनमें से कितने क्लियर किया आपने? 2 ही लिखे तुमने? हाँ, अगर आपने इतने सारे ब्रांड्स लिखे हैं तो आंसर गलत है। देयर आर ओनली 2 कंपनीज, पेप्सी एंड कोका कोला। तो देयर इज कोका कोला एंड देयर इज पेप्सी, एंड so there are only 2 brands in the market, that is Pepsi and Coke. Pepsi का ब्रांड है माउंटेन ड्यू, कोक का ब्रांड दिमाग लगाओ, बताओ। इट इज स्प्राइट, परफेक्ट। देन पेप्सी का है मिरिंडा, कोक का फैंटा। पेप्सी का ब्रांड है स्लाइस, कोका कोला माजा। एक्वाफिना, बिस्लरी, रॉन्ग आंसर। किनले, बस मुंह उठा के कुछ भी हो गया तो बिस्लरी है, वेरी बैड। यानी इनके पास पानी में भी कंपटीशन है। कोक एंड पेप्सी आर ओनली 2 ब्रांड्स इन द मार्केट। अब कोई इसमें गरीब बच्चा बोलेगा कि फ्रूटी ठीक है, फ्रूटी
सॉफ्ट ड्रिंक की कैटेगरी में नहीं आता, वो बच्चों की कैटेगरी में आता है, पार्ले एग्रो का प्रोडक्ट है वो। ओके, सो गाइस पेप्सी एंड कोक दो ही मार्केट प्लेयर्स हैं मेजर, डुओपोली कहते हैं इसको, डुओ यानी दो, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट। डुओपोली is a kind of oligopoly, a market dominated by small number of firms. In the case of duopoly, a perfect market or industry is dominated by just two firms. This is in contrast to more widely known as the case of monopoly, when just one company dominates. It's a very rare cases. In very rare cases, this means that there are only two firms in the entire market. This almost never occurs. This almost never occurs. लेकिन पेप्सी और कोक के केस में ये हुआ है। In practice, it usually means two duopolistic firms have a great deal of influence and their actions elevate the relationship to each other powerfully, ठीक है, shape their industry. Duopolistic markets are imperfect competitive, so entry barriers are typically significant for those attempting to enter the market. Entry barriers are very high. Entry barriers are very high. Pepsi और Coke से क्या पार्ले एग्रो लड़ सकता है फ्रूटी के साथ? सोचो जरा, पार्ले एग्रो का कोई एक और प्रोडक्ट बताओ, पार्ले एग्रो का कोई एक और प्रोडक्ट बताओ। पार्ले जी मत बोलना, हम बेवरेज इंडस्ट्री की बात करें। कोका कोला में पार्ले जी डुबा के खाएगा क्या? एप्पी फिज सुना? एप्पी फिज, ये भी उनका ब्रांड है। लेकिन क्या पार्ले एग्रो के पास इसका सब्स्टिट्यूट है? जैसे पेप्सी और कोक, आई फील ये दोनों सिमिलर है टेस्ट में, कलर में, ठीक है। माउंटेन ड्यू और स्प्राइट सिमिलर है, यंग क्राउड की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है। ऑरेंज फ्लेवर, आप समझ रहे हो क्या? कलर भी सेम है, फ्लेवर भी सेम है। आम फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, माजा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इनके पास कंपटीशन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। पार्ले एग्रो पीछे रह जाएगा, इनके साथ कंपीट करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। इसलिए एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा बड़ा है। एंट्री बैरियर, कोई आसानी से इनके साथ लड़ नहीं सकता। एंट्री बैरियर, समझ गए हो? एंट्री बैरियर, ठीक है। अगर थोड़ा ज्यादा बताने की कोशिश करूं क्या? थोड़ा ज्यादा बताने की कोशिश करूं? हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड? लगाओ बोली। 201। ये हुई ना बात, और फेंको। हाँ, ओप्पो बोलो बेटा, ओप्पो A31 बोलो। सुरभि, यस टेल अस। नो, आवाज ही नहीं आ रही। प्रियल, हाउ मेनी? वेदिका, हाउ मेनी? 193। ये हुई ना बात, और फेंको। 190, 195। ओके, चलो थोड़ा सा 199, 199 बताता हूं। देयर आर 195 सोवरेन स्टेट्स अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस। देयर आर 201 कंट्रीज विथ एटलीस्ट पार्शियल रिकॉग्निशन, 201, एंड 204 to 207 कंट्रीज सेल्फ डिक्लेयर कंट्रीज, कि हम खुद ही कंट्रीज है ऐसा कहने वाले, ठीक है। तो गाइस, आपको अगर मैं करंट परफेक्ट नंबर ऑफ कंट्रीज बताऊं एज ऑन 2020, इट इज 202। इट इज 202। हाँ, 202। अब पेप्सी और कोक कितने बड़े हैं हमें यह समझना है, इनका वॉर लेवल कितना बड़ा है यह समझना है। देयर आर 202 कंट्रीज। पेप्सी कितनी कंट्रीज में होगा? पेप्सी कितनी कंट्रीज में होगा? 202 कंट्रीज में से कौन सी? क्या बोला आपने? मैंने जो पूछा वो बताओ, उल्टा आंसर मत दो। पेप्सी कितनी कंट्रीज में, कोक कितनी कंट्रीज में, गेस करो। 199। 199 कंट्रीज में। हमें 199 कंट्रीज के नाम नहीं पता, और हमें 50 कंट्री के नाम नहीं पता। पेप्सी और कोक आप कह रहे हो 199 कंट्रीज में। कम ऑन, जल्दी, मेक इट फास्ट। गैस तो करो, गैस करना है ना। 200 में से कितनी कंट्रीज में है? 190। ये हुई ना बात, और बोलो।
99, वेरी गुड, 99, 194, ज्योतिष के पास जाके आए ये बंदा, 194, 200 गूगल किया इस लड़के ने, है ना? द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब जिसने 200 बोला, ये कंट्रीज भी बता दो आप। ढंग से गूगल भी नहीं करते तुम लोग। क्यूबा एंड इसको जानते हो क्या? कौन सी कंट्री? हाँ, नॉर्थ ही बचा, साउथ के बाद नॉर्थ ही बचा। वेरी नाइस। नॉर्थ कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया इज वेरी प्रॉस्पेरस। एलजी, सैमसंग, ह्यूंडाई, किया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। नहीं, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया का नाम खराब कर दिया 1 मिनट में। क्यूबा और नॉर्थ कोरिया में नहीं मिलता है, बाकी सारी कंट्रीज में पेप्सी एंड कोक अवेलेबल है। हमारा फ्रूटी क्या कंपीट कर सकता है इनसे? नहीं कर सकता, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो गाइस, डुओपोली से लड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ओवर अ पीरियड ये लोग स्ट्रांग बन जाते हैं। और कैसे है ना, ये प्रोडक्ट्स इनके थे नहीं। लाइक मिरिंडा वाज नॉट पेप्सीज प्रोडक्ट, मिरिंडा वाज डेवलप्ड बाय, ठीक है, सॉरी, फैंटा वाज डेवलप्ड बाय सम जर्मन कंपनी। पेप्सी एंड कोक बोथ आर अमेरिकन्स। ये वर्ल्ड वॉर सेकंड में फैंटा बनाया था उन्होंने, सॉफ्ट ड्रिंक सोल्जर्स के लिए, बट देन धीरे धीरे सब चीज अक्वायर कर ली। हमारा थम्सअप जो है, थम्सअप सुना है ना, थम्सअप, वो भी इंडियन प्रोडक्ट है, इंडिया ने बनाया था। थम्सअप, लिम्का, ये सब हमने बनाया था। कोका कोला, पेप्सी ने धीरे धीरे सब कुछ एक्वायर कर लिया। दे आर बिग, दे कैन डू दैट। ओके, तो ठीक है गाइस, दीज वर ऑल द टाइप्स ऑफ, दिस वर टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन एंड टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। क्या समझा अच्छे से? परफेक्ट, परफेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने डिमांड सप्लाई में डिमांड पूरी तरह पढ़ लिया था। इलास्टिसिटी हमने पढ़ना है। क्या हमने डिमांड इलास्टिसिटी पढ़ लिया? क्या हमने डिमांड इलास्टिसिटी पढ़ लिया, हाँ या ना? परफेक्ट। रिस्पॉन्सिवनेस होता है इलास्टिसिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी, नाउ इट्स टाइम टू स्टडी व्हाट? ठीक है, वी हैव टू स्टडी द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। व्हाट डू मीन बाय इलास्टिसिटी? द रिस्पॉन्सिवनेस, परफेक्ट। द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एस्टैब्लिशेस a quantitative relationship between the supply of commodity and its price. Hence, we can express the numeral change in supply with the change in price of the commodity using the concept of elasticity. Note that elasticity can be calculated with respect of other determinants of supply. However, the major controlling factor of supply of a commodity is its price. तो हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। हम हर टाइप की इलास्टिसिटी जो हमने डिमांड में पढ़ी, वो हर टाइप की इलास्टिसिटी हम सप्लाई में नहीं पढ़ने वाले हैं। इट इज टू मच ऑफ एनालिसिस। तो गाइस, आपको कर्व याद है क्या, सप्लाई का कर्व? सप्लाई का कर्व अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड्स है? आर यू श्योर? 100% श्योर? चलो देख लेते हैं इसको भी। So other the major factors controlling the supply is price. Therefore, generally we talk about price elasticity of supply. The price elasticity of supply is the ratio of percent of change in price to the percentage change in the quantity supplied. तो guys, जो भी है, this is the formula. ठीक है, quantity supplied का change divided by change in price. जिसका भी elasticity निकालोगे, ठीक है, सबसे पहले quantity supplied ऊपर रहेगा, change in price नीचे रहेगा। ये याद है? जो भी फैक्टर, ठीक है, जिस भी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, देयर आर वेरियस टाइप। सबसे पहला परफेक्टली इनइलास्टिक, दूसरा रिलेटिवली लेस इलास्टिक, तीसरा रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो परफेक्टली इनइलास्टिक पे जाते हैं पहले। टाइप ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी, ठीक है, जस्ट चेक इट आउट। ठीक है, क्या प्राइस बढ़ी तो क्या क्वांटिटी सप्लाई चेंज हुआ? देखो ना जरा, देखो ना,
गाइस प्राइस बढ़ रही है लेकिन क्वांटिटी आगे या पीछे नहीं हो रही है, नहीं हो रही मतलब चेंज ही नहीं है, देयर इज नो रिस्पॉन्ड, नो रिस्पॉन्ड मींस नॉट इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक. A service or commodity has a perfect inelastic supply if a given quantity of it can be supplied whatever might be the price. ठीक है, जैसे जैसे एक फेमस पेंटिंग है, ये पेंटिंग पता है किसकी है? मोनालिसा. कहां है ये पेंटिंग? कहां रखी है ये पेंटिंग? इधर ही है, महाराज बाग के जू में है ये. किसने बनाई ये पेंटिंग? Who made this painting? Perfect. Shruti, I'm so proud of you. अंजलि झा, I'm so proud of you. ऐसा नॉलेज आए तो मजा आ जाए. ठीक है, कभी मत बोलना अपने छोटे भाई बहनों को कि हिस्ट्री ज्योग्राफी स्कूल में कोई काम की नहीं रहती. सब कुछ मायने रखेगी, देखना एक दिन, क्योंकि हर चीज बिकाऊ है. सॉरी, थोड़ा अनएथिकल बोल दिया मैंने. नाउ दिस इज where this painting is kept. This painting is kept in Louvre Museum, Paris. अब ठीक है, तुम लोग कंपनी सेक्रेटरी बन गए, तुम लोग एकदम रिच पीपल बन गए और आपको ये पेंटिंग खरीदनी है. कितने भी पैसों में बेचेंगे क्या वो? बेचेंगे क्या वो? नहीं, नहीं बेचेंगे. द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर सच सर्विस और कमोडिटी इज जीरो. परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y axis. It is straight line parallel to y axis. This is representative of the fact that supply remains the same irrespective of the price. एग्जाम में आपको ऐसा कर्व दे देंगे, आपको ऐसा डायग्राम दे देंगे और पूछ लेंगे कि दिस इज द डायग्राम फॉर विच टाइप ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी. तो ध्यान रहेगा क्या? अगर आप रट के जाओगे तो गड़बड़ कर दोगे. आप समझोगे, जैसे यहां पे y एक्सिस पे प्राइस है, x एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड है, तो यहां पे क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही. देखो क्वांटिटी इतनी है, लेकिन अगर आप प्राइस देखोगे तो ये बढ़ रहा है. प्राइस बढ़ रहा है फिर भी क्वांटिटी सप्लाइड चेंज नहीं हो रही है, इसलिए परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई. यहां देखो तो जरा, यहां देखो तो क्या चेंज हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है यहां पे? सर यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस भी बदल रहा है और क्वांटिटी सप्लाइड भी बदल रही है, लेकिन कौन सा ज्यादा बदल रहा है? सब प्राइस ज्यादा बदल रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड कम बदल रही है. रिलेटिवली इलास्टिक तो है बट इट इज लेस इलास्टिक. Perfect. When the change in supply is relatively less when compared to change in price, we say that commodity has a relatively less elastic supply. In such a case, price elasticity of supply is value कितना है इसका? Value is, ठीक है, value is less than 1. The value is less than 1. ठीक है, तो गाइस ध्यान रखना, MCQ के लिए गोल्ड है. तुमको तो पता ही है, इंस्टाग्राम के क्विज में यही क्वेश्चंस आते हैं, है कि नहीं? चलो होपफुली आप सही करें. तो क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस बाय लोअर परसेंटेज देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है, तो वहां पे ना थोड़ा सा इनकम्प्लीट डायग्राम बनाया है आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में. अगर आप चाहे तो ये बना सकते हैं. वुड यू लाइक टू ड्रॉ? प्लीज ड्रॉ, प्लीज ड्रॉ, इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड. प्लीज ड्रॉ. वहां पे थोड़ा इनकम्प्लीट सा डायग्राम है, मजा उसमें समझ नहीं आ रहा है, तो समझने के हिसाब से आप ये डायग्राम बना लो. relatively less elastic. ओके डन, परफेक्टो. अब थोड़ा ये डायग्राम देखो, एनालिसिस करो. ठीक है, एनालिसिस करो, आराम से सोचो, बस रटना नहीं है इसको. प्राइस थोड़ी सी बढ़ी है, क्या क्या ज्यादा बदला है? देखो क्या ज्यादा बदला है? प्राइस थोड़ी सी बदली है, क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा हुई है. इसका मतलब सप्लाई को ज्यादा रिस्पॉन्ड दिया है, सप्लाई ने ज्यादा रिस्पॉन्ड किया है प्राइस चेंज में. relatively greater elastic supply. Very nice. When the change, page number 17, last para, when the change in supply is relatively more when compared to change in price,
we say that commodity has relatively greater elastic supply. In such a case, price elasticity of supply assumes a value greater than 1. इसमें वैल्यू कितनी रहेगी? ग्रेटर देन 1. 1 नहीं, ग्रेटर देन 1. ठीक है, द प्राइस विल बी ग्रेटर देन 1. ठीक है, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी ग्रेटर देन 1 when quantity supplied is greater than percentage change in quantity supplied is greater than percentage change in price. न्यूमरेटर बड़ा रहा, डिनोमिनेटर कम रहा, तो वैल्यू हमेशा 1 से तो ज्यादा ही रहेगी. उसके बाद एनालिसिस करो, चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी सेम है या डिफरेंट है? ऑलमोस्ट सेम है. तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अगर दोनों सेम रहा तो वैल्यू कितनी आती है कोशेंट की? 1 यानी यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई for a commodity with unit elasticity of supply, the change in quantity supplied is exactly equal to the change in price. In each words, the change in both price and supply of commodity are proportionately equal to each other. To point out, elasticity of supply in such a case is equal to 1. Further, unitary elastic supply curve passes through the origin. ठीक है, to be honest, इंस्टीट्यूट का जो डायग्राम है, ओकेश डायग्राम है वो, it could have been definitely better. तो अगर आपको लगता है तो आप ये भी बना लीजिए. कूल. यूनिटरी, क्योंकि चेंज इन प्राइस भी उतना ही है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी उतनी है. डिवाइड करो एक दूसरे से, आंसर मिलेगा 1. यूनिटरी. उसके बाद क्या क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रही है, हाँ या ना? और कितनी चेंज हो रही है? बेइंतहा चेंज हो रही है. ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. A commodity with a perfectly elastic supply has infinite elasticity. In such a case, supply becomes 0 with even a slight fall in the price, and the price and becomes infinity with a slight rise in price. This indicates that fact that suppliers of such commodity are willing to supply any quantity of commodity at a higher price. A perfectly elastic supply curve is straight line parallel to x-axis. Suppliers will be willing and able to supply any amount at a given price, बट नन एट अ डिफरेंट प्राइस. तो प्राइस में थोड़ा भी चेंज हुआ ना, पागल हो जाते हैं सप्लायर्स. अगर कम हो गया तो नहीं बेचना, हमको बेचना ही नहीं इतने कम कीमत में, ऐसा हो जाता है. थोड़ा भी प्राइस में चेंज हो गया तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन उनको इतना नजर आता है कि कितना भी बेच देंगे, तुम बोलो कितना बेचना है. ठीक है, सो दैट दीज वर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. टू बी ऑनेस्ट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर समझना है तो काफी आसान हो जाता है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अच्छे से समझा है तो. क्लियर है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अच्छे से समझ में आ गया आपको. अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एकदम ऑलरेडी क्लियर है तो, बिकॉज दीज कंसेप्ट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखना, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, आपको आंसर मिल जाएगा. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. छोड़ो रे, क्वेश्चन को समझते हैं पहले. सॉरी, कुछ कह रहे थे आप? Factors influencing the elastic. अच्छा, forget this. Factors influencing your studies. Tell me. आपकी पढ़ाई के बीच में कौन से फैक्टर्स आते हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं? पढ़ने के लिए आपको पॉजिटिव फीलिंग कौन देता है? हमारी मां नेगेटिवली पॉजिटिव फीलिंग. पढ़ने के लिए आपको पॉजिटिव. अच्छा, पढ़ने को रोकता कौन है? पढ़ने को कौन सा फैक्टर आपको इन्फ्लुएंस करता है कि मत पढ़? आपका स्मार्टफोन. और आईपीएल, एम आई राइट? आईपीएल. और आपके फ्रेंड्स जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यानी जो कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी वॉट एवर.
ये सारे फैक्टर्स नेगेटिव फैक्टर्स है, और हमारे पेरेंट्स का सपना, ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिव फैक्टर्स है। ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना मैंने, पेरेंट्स का सपना वगैरह? Factors influencing the elasticity of supply. The supply and elasticity of supply of goods depend upon the price of the goods. Of course, सबसे पहला फैक्टर है price. If the price of the goods increases or decreases, the quantity supplied will also increase or decrease respectively. It is the law of supply. Also, the coefficient of price elasticity of supply, ES, will depend on the price of the goods. ES may be greater, less than 1 or equal to 1 depending on the price. Do you agree? ये तो हमने अभी पढ़ा है सर, ये जो हम अभी पढ़ रहे थे, ठीक है, यहां पे ग्रेटर देन 1, यहां पे लेसर, ठीक है, ये सब जो भी हो रहा है ये 1 आएगा, ये सब जो है प्राइस इलास्टिसिटी का कोएफिशिएंट है। तो ये कोएफिशिएंट कितना होगा? डिपेंड्स ऑन द प्राइस। ES may be greater than, less than or equal to 1 depending on the price. Then probability that the price would change in future. If sellers think that the price of the goods will increase or decrease in near future, then at any particular price at present they would want to decrease their supply. In this case supply curve for goods would shift to the left. So guys, जो भी है, अगर आगे जाके प्राइस चेंज होने वाले हैं, अगर ये इसकी प्रोबेबिलिटी है तो भी सप्लाई बदलेगा। जैसे आगे जाके और नया वायरस आएगा कोरोना का एक और वायरस आएगा अगर चाइना से, फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं होगा होपफुली, तो क्या सैनिटाइजर वगैरह और बिकना चालू हो जाएंगे? क्या सैनिटाइजर का सप्लाई और बढ़ा देंगे? बताओ सैनिटाइजर का सप्लाई और बढ़ जाएगा। देन कंडीशन रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ गुड इंक्रीज और डिक्रीज and if the cost curve shifts upwards, then the quantity supplied of the goods would decrease at any particular price. The supply curve would shift to the left. Nature of goods. The supply of goods depends on the nature of goods, on the perishability and lumpiness of goods. अगर कोई प्रोडक्ट है जो जल्दी खराब हो जाता है, तो क्या सप्लाई में दिक्कत होती है? जो जल्दी खराब हो जाता है, जैसे पालक की सब्जी अगर पुणे में बन रही है तो दिल्ली में जाएगी क्या बेचने? नहीं. On the perishability and lumpiness of the goods, the more the perishability or lumpiness of the goods, more will be the market localized market. The supply of goods at any particular price would be relatively small. Yeah. ठीक है. लंपीनेस से क्या हो जाता है? लंपीनेस से कभी तुमने माइलो, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स को देखा है क्या? अगर वो उसका ढक्कन खुला रह गया तो क्या हो जाता है? ऐसा लंप बन जाता है, उसका कपूर जैसा हो जाता है वो. देखा कि तुमने? फिर हम उसको यूज नहीं कर सकते बराबर, यानी उसका एडिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, उसकी क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है, उसको हवा लग जाती है, तो उसको कहते हैं लंपीनेस. ठीक है, उसकी थोड़ी टिकिया बन जाती है, गड़े बन जाते हैं. देन length of time. If the price of the goods rises, then how much would supply rise? On how large will the price elasticity would depend on the length of time available for the adjustments of the factors to complete. That is why the elasticity of supply in the long period market would be larger than that of a short period market. अगर समय ज्यादा है तो इलास्टिसिटी ज्यादा, समय कम तो इलास्टिसिटी कम. जैसे अगर तुम्हारी एग्जाम दिसंबर में या नवंबर में या दिसंबर में नहीं होती, मान लो अगले जून में होती है, तो पढ़ाई करने का सप्लाई थोड़ा कम हो जाता है, हाँ या ना? अभी नवंबर में एग्जाम है तो लगे हुए हो, एम आई राइट? परफेक्ट. प्राइस ऑफ द गुड्स, ये सब कुछ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को, ठीक है, चेंज करता है. छोटा सा नॉलेज टेस्टिंग सेशन हो जाए, हाँ या ना? ठीक है, चलो आ जाते हैं. वैसे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट है. लेट्स टेस्ट योर नॉलेज. नो चेंज इन द हैबिट्स, कस्टम्स एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इज द अजम्पशन ऑफ विच लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स? कैसे पता चला आपको इसका आंसर लॉ ऑफ डिमांड है? लॉ ऑफ सप्लाई भी तो हो सकता है. हाँ वो तो ठीक है ना, बट सेटरिस पेरेब्रस तो सप्लाई में भी रहेगा ना. सर, कंज्यूमर्स रिप्रेजेंट्स द डिमांड साइड ऑफ. सुनो, आपको सिर्फ आंसर सही आने से काम नहीं बनेगा, आपको उसका आंसर सही क्यों आया उसका लॉजिक भी आना चाहिए.
द आंसर इज करेक्ट. मैंने आपको इसलिए ये इतना मेलोड्रामा क्यों करता हूं मैं क्लास में? ये कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट थोड़ी था समझाने के लिए, लेकिन ये बार बार क्यों पढ़ा रहा था? सेलर्स रिप्रेजेंट्स द सप्लाई साइड ऑफ मार्केट एंड कंज्यूमर्स रिप्रेजेंट्स द डिमांड साइड ऑफ मार्केट. ये इतना इतना बताने की जरूरत नहीं है, जबकि आप लोग ऑलरेडी कॉमर्स के स्टूडेंट, आपको आता है. लेकिन फिर भी हमें हर जस्टिफिकेशन आए. नो चेंज इन हैबिट्स, कस्टमर्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स बोला है, और कंज्यूमर्स रिप्रेजेंट्स द डिमांड, इसलिए लॉ ऑफ डिमांड. वेरी नाइस. Service or commodity has dash if given quantity of it can be supplied, whatever might be the price. Whatever might be the price. क्या क्या लगता है तुमको? प्राइस कितना भी हो हम सप्लाई कर देंगे. परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, आज ही पढ़ा है हमने. नेक्स्ट, dash refers to the market situation in which there is a keen competition but neither perfect nor pure among a group of large number of small producers or suppliers having some degree of monopoly because of differentiation of their products. मोनोपोलिस्टिक. कुछ कुछ एग्जांपल दे पाओगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के? सोप, टूथपेस्ट, सीरियल्स. परफेक्ट. गाइस ये सारे जो सेशन हम लोग बार बार जो रिवीजन कर रहे हैं, बार बार वही क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं, ये सारे हेल्प करेंगे एग्जाम में. व्हेन द डिमांड चेंजेस नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस बट बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन अदर डिटरमिनेंट्स, इट इज अ केस ऑफ Are you sure? Are you sure? 100%. इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड. इतना एक्यूरेट आंसर दे रहे हो आप, मॉड्यूल में से पढ़ के बता रहे हो, है ना? Don't do it. It will not help you in any way. When the quantity demanded of a commodity increases as a result of fall in price, it is called increase as a result of fall in price. यानी यहां पे क्या हो रहा है ना, प्राइस बदल रहा है इसलिए डिमांड बदल रहा है, ये बोल रहे हैं. ठीक है, तो ये जो है इंक्रीज और इंक्रीज तो है ही नहीं. राइज इन डिमांड ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है. एक्सेलरेशन डिमांड ऐसा भी कंसेप्ट नहीं होता है. एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाला फैक्टर है ये. याद है क्या वो हमने डायग्राम बनाया था? ये था ना, ये था. यस बोल रहे हो? अरे एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. जब प्राइस बदलती है तो उसी कर्व पे खेला जाता है. याद है ना? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. हमारा क्वेश्चन क्या था? फॉल इन प्राइस. फॉल इन प्राइस से डिमांड, देखो हम लोग देख ही लेते हैं ना. प्राइस, ठीक है, प्राइस जो था हमारा वो P1 से P2 हुआ, यानी कम हुआ. कम करना है ना प्राइस, तो डिमांड बढ़ा. क्या देखो, पहले डिमांड इतना था, अब डिमांड इतना हो गया, तो क्या हुआ है? एक्सपांशन हुआ है. ऑप्शन में था एक्सटेंशन एंड दैट इज करेक्ट. ऑलराइट. जो मैंने यूज किया ना एलिमिनेशन मेथड था, ये तो नहीं है, ऐसा कंसेप्ट होता ही नहीं, ऐसा कंसेप्ट होता ही नहीं है. इससे भी आंसर निकलता है. इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड. जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे आंसर एक्यूरेटली नहीं आता, तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है हमारे एग्जाम में, तो एक अच्छी बात है कि हम तुक्का मार सकते हैं. लेकिन तुक्के में भी थोड़ा लॉजिक दे देंगे ना हम लोग. क्या कहते हो? अगर तुमको थोड़ा कंफ्यूजन है कि मुझे लगता है कि इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन है, बी और सी में, ठीक है, यानी मुझे लगता है मुझे 100% आंसर नहीं आता, तो एक काम करो, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर तो कट गया, तो अब तुक्का भी मारने अगर, तो किस में मारना है? बी और सी में मारना है. सिर्फ बी और सी में अगर तुक्का मारोगे, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना. 50% हो जाएगा तुम्हारा आंसर सही होने का. अगर चारों में से तुक्का मारोगे तो कितना परसेंट चांस रहेगा सही होने का? 25%. तो इसको कहते हैं कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ऑलराइट. सो गाइस दैट्स दैट एंड वी आर डन विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन. आपके सिलेबस में बहुत डिटेल में नहीं है ये, ठीक है. सीए फाउंडेशन के सिलेबस में पूरा सिलेबस डिमांड और सप्लाई और फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन एंड मार्केट इकोनॉमी के अराउंड घूमता है.
लेकिन सीए फाउंडेशन का सिलेबस इज मोर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। सीए फाउंडेशन का सिलेबस इज मोर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हमारा सिलेबस बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं है, हमारा सिलेबस इंडिया लेवल की इकोनॉमिक्स पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए हमको इतने डेप्थ में ये सारी चीजें नहीं है, ठीक है। इंडिया का बजट, इंडिया का नेशनल इनकम, इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट्स और इंडिया की इकोनॉमी, ये सारी चीजें हमारा सिलेबस हमें बताने की कोशिश कर रहा है। सो गाइस, दैट्स द थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. That's it as far as the first chapter of economics is concerned. I hope you loved chapter number 1. Did you understand things well? Yes, sir. All right, guys. This is Pawan Gaukar, your professor for economics, signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye-bye.